जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है पहाड़ का गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई, जो हमारे चैनल का जो मकसद है, जो संदेश है, समाज में जो अफवाह है, जो अंधश्रद्धा है, उसको कम करना है और जो सच बात है उस पर हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप ना करिए, यही हमारे चैनल का संदेश है। तो भाई, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि जो कुछ जंगल देखते हो, बड़े बड़े जंगल में जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ देखते हैं तो उस पहाड़ में कोई खजाना हो सकता है, कोई गड़ा हुआ धन हो सकता है। ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। ठीक है, देखिए, हर किसी की सोच जो होती है अलग होती है। कुछ कुछ लोग ऐसे रहस्यमय होते हैं कि भाई वो किसी जगह को देखते हैं तो उनको वहाँ पर कोई पॉजिटिव शक्ति है या फिर नेगेटिव शक्ति है उनको महसूस होती है। किसी किसी को सुनाई देती है, किसी किसी को शक्ति दिखाई भी देती है। ऐसे अलग से लोगों, कुछ कुछ लोगों के पास में अलग अलग शक्तियाँ होती है। तो ऐसे कुछ रहस्यमयी जो लोग होते हैं, उनके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ होती है। उनको ऐसा किसी पहाड़ के तरफ देखकर उनको ऐसा लगता है भाई इस पहाड़ में कुछ खजाना हो सकता है, इस पहाड़ में कुछ माया हो सकती है, इस पहाड़ पर कोई शक्ति हो सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। किसी किसी को पहाड़ पर कुछ दिखाई भी देता है, किसी किसी को पहाड़ के पास जाने के बाद कुछ सुनाई भी देता है। ऐसे बहुत से रहस्य में जो लोग होते हैं, क्या उनकी ये बातें सच होती है? इसके बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए। भाई देखिए, बात ऐसी है कि जो गड़ा हुआ धन है, जो खजाना है, ये पहाड़ों में भी हो सकता है। तो भाई, पहाड़ों पर खजाना, गड़ा हुआ धन जो हो सकता है तो फिर वो कहाँ से आएगा वहां पर खजाना? अगर कोई पहाड़ पे खजाना है, कोई माया है, एक तो वो किसी राजा का खजाना हो सकता है, या फिर किसी डाकुओं का खजाना हो सकता है, या फिर पहले जमाने में कोई जो बंजारन जो लोग ऐसे पहाड़ पर जो जंगलों में रहते थे उनका खजाना हो सकता है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में खजाना है तो किसी राजा का या फिर किसी डाकुओं का होता है। अगर कम मात्रा में खजाना है तो किसी जो बंजारा लोग पहले जमाने में जो पहाड़ पर रहते थे तो उनका वो हो सकता है। तो भाइयों, ये ऐसी बातें होती है कि भाई पहाड़ पर अगर खजाना है तो कौन रखता था, ये बात तो आप अभी समझ गए होंगे। लेकिन क्या ये खजाने पे कोई शक्तियाँ भी हो सकती है? तो भाइयों, मेरा ये जो मानना है कि जो पहाड़ पर जो खजाने होते हैं, चाहे कम मात्रा में हो कोई ज़्यादा मात्रा में, उन पर जो शक्तियाँ होती है वो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है, बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है। लेकिन भाइयों, एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि देखिए, बात ऐसी कि भाई हमारे सनातन धर्म में राम है तो रावण भी है, देवता है तो राक्षस भी है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है भाई, ये जो पहाड़ों के जो खजाने होते हैं, जो माया होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई जो टोटके होते हैं, जो शक्तियाँ होती है, वो ज़्यादा बड़ी होने के कारण अगर कोई कोई पहले ज़माने के जो तांत्रिक थे तो ऐसे खजाने पे वो क्या करते थे, जो छलावा होता है, छलावे की शक्ति वो कर देते थे, या कोई नाग शक्ति कर देता था। लेकिन भाई, वो नाग शक्ति हो चाहे छलावे की शक्ति हो, ये बहुत ही खतरनाक होती है। छलावे की शक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा भाई। जो मेरे दादाजी थे उन्होंने मेरे को ये कहानी बताई थी, उनके साथ में या फिर उनके गुरु के साथ में वो कहानी घटित हुई थी। तो भाई, ऐसा एक पहाड़ था, उस पहाड़ में बहुत बड़ा खजाना था। और वो उस पहाड़ के पास से अगर कोई भी इंसान जाता था तो खजाने की जो शक्ति है, जो छलावा है, वो कुछ कोई ना कोई वो संकेत देता था, कोई ना कोई उसे वो आवाज़ सुनाई देती थी जो वहाँ से कोई जाने वाला व्यक्ति है। तो छलावे का काम क्या हो जाता है भाई, वो छलावा हर किसी का 50 साल में हो, 100 साल में हो, किसी का खून पीने का वो काम करता है, क्योंकि उसकी वो छलावे की शक्ति तब तक बढ़ती नहीं। इसी वजह से वो छलावा क्या करता था कि किसी न किसी को संकेत देता था। और जो लालची लोग नहीं है वो बिल्कुल ऐसे संकेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको संकेत अगर सुनाई भी देता तो किसी पंडित की, किसी गुरु की या फिर किसी तांत्रिक को सलाह लेते, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं, और उसका वो बंधन करवा लेते हैं। लेकिन कुछ लालची लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनको लगता है कि भाई खजाना है, आपने को अकेले का अगर मिल गया तो फिर तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे, और वो लालच में जाते हैं ऐसे पहाड़ों में और खुद की जान को खतरा पहुंचा लेते हैं। तो एक ऐसी बात हुई थी। तो एक इंसान था, वो बार बार उस पहाड़ के पास से, उसका कोई खेत था जंगल के पार, तो वो जाता था आता था।
तो वो छलावा क्या करता था, उसको किसी भी रूप में, उसके बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में उसको आवाज़ देता था। लेकिन पहले ज़माने के जो लोग थे बहुत होशियार थे। और एक दिन वो उसने क्या किया कि जो हमारे दादाजी के जो गुरु थे उसको उन्होंने बताया कि भाई गुरुजी मेरे को ऐसे ऐसे आवाज़ सुनाई देती है और मुझे लगता है कि भाई आवाज़ ये मेरे किसी घर के व्यक्ति की है या फिर किसी पहचान के व्यक्ति की है। तो जो दादाजी के जो गुरु थे वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि भाई ये तो खजाना बहुत बड़े मात्रा में है, लेकिन इस पर जो छलावा है वो बहुत खतरनाक है और उसका भी वो खून पीने का टाइमिंग आया है, इसी वजह से लोगों को वो संकेत दे रहा है। तो फिर गुरुजी ने उसको बताया भाई ऐसा मत करो, इस खजाने के पीछे मत भागो और उसका बंधन करवा लिया। तो भाई ऐसी कुछ बातें होती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसे लालच में कुछ व्यक्ति गए थे, बाद में किसी को और भी पता चला कि भाई यहाँ पे खजाना है, तो उनकी जान को वो खतरा हुआ था। देखिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो किसी गुरु की मानते हैं, पंडित की मानते हैं। जो समझदार नहीं होते वो समझ नहीं पाते, वो कभी उनका जान का भी नुकसान होता है, किसी का माल का भी नुकसान होता है, किसी का टाइम का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो ये पहाड़ों के बीच, जो जंगलों के बीच जो खजाने होते हैं भाई, इन पर ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। और जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होने के कारण क्या हो जाता है कि बड़े बड़े तांत्रिक भी ऐसी शक्तियों को नहीं समझ पाते। तो मेरा तो मानना है कि ऐसे अगर किसी को संकेत मिलती है भाई, अच्छे गुरु से, अच्छे पंडित से, तांत्रिक से सलाह लेनी चाहिए और अपना खुद का बंधन करवा लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसी शक्तियों की जो नेगेटिव शक्तियाँ होती है उसका प्रभाव सामान्य व्यक्ति पर पड़ने के कारण उसको काम धंधे में तकलीफ ज़्यादा होती है, घर परिवार में तकलीफ ज़्यादा होती है, उसके सुख शांति में कमी आना शुरू हो जाता है। अभी देखिए पहले ज़माने में कैसा था, आपको पहले ज़माने की आप कहानियाँ सुनते होंगे भाई, डायने होती थी, यक्षिणी होती थी, चुड़ैल होती थी, आत्मा होते थे, भूत होते थे। ये पहले ज़माने की कहानियाँ हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है भाई, वैसे वैसे ये बातें तो है, जो पहले ज़माने की बातें वो अभी भी है, लेकिन वो भी बदल गई है। क्या वो भी बदल गई? जैसे पहले जब जो ज़माना था, जो पहले युग थे, पहले युगों में क्या है कि जो हमारे भगवान थे वो साक्षात धरती पे आते थे, जो भक्त थे भक्त के साथ में घूमते थे, उनके साथ में खाना खाते थे। लेकिन आज के ज़माने के जो भक्त हैं उनको भी भगवान मिलते हैं, लेकिन वो किसी इंसान के रूप में मिलते हैं, किसी तत्व के रूप में मिलते हैं। वैसे भाई पहले ज़माने में जो डायने आती थी, जो शैतान आते थे, अभी भी जो ज़माने में निगेटिव शक्तियाँ हैं लेकिन वो तत्व के रूप में है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई जंगल में बहुत बड़ा कुछ निगेटिव शक्ति, कोई टोटका है और उसका असर किसी व्यक्ति पर हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको डायनी दिखेगी, लेकिन आपके ऊपर जो निगेटिव उसका प्रभाव गिरता है, उसके कारण क्या हो जाता है कि आपके घर की सुख शांति कम होना शुरू हो जाता है। झगड़े, वाद विवाद, ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं होती जो आपके दिल को दुख देती है। ऐसी बातें होती है। देखिए जो समझदार लोग होते हैं भाई वो समझ जाते हैं। हर बात हम आपको ऐसा ऑनलाइन इतना तो नहीं बता सकते, कुछ हमें भी जो कुछ उसकी मर्यादाएं होती है समझ सकते हैं आप। तो ठीक है, हमारा यही कहना था भाई, अच्छी तरह से रहिए, आपका परिवार, माता पिता, बीबी बच्चे, इनका ख्याल रखिए, यही सबसे बड़ा धन है। कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। आपको सही जानकारी देना, जो कुछ चर्चा होती है उस पर विश्लेषण करना, ये हमारा फर्ज होता है एक गुरु होने के नाते। हम आपके साथ में शेयर करते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।